हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डूअरबर पर स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के गणित में हम रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि द्वारा हल सीखेंगे। हम लोगों ने इस हल के लिए ग्राफिकल मेथड को पढ़ लिया है। ग्राफिकल मेथड पर हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी किया। अब आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय हल में पहली विधि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जानेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस कैसे यूज़ करने हैं, सबसे पहले इस पर हम फोकस करते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे हमारे जो समीकरण हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस सी1 इक्वल्स टू बी ज़ीरो, और दूसरा समीकरण एक हमको दे दिया गया a2x प्लस b2y और प्लस सी2 ये इक्वल्स टू बी ज़ीरो। ये दो समीकरण जैसे आपको दिए गए हैं और आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल करना है। तो पहला काम हमारा है, सबसे पहला काम, इन समीकरणों के नाम दे दीजिए। क्या हुआ? पहला काम हमने किया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इन समीकरणों का हमने नॉमिनेशन कर दिया। सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म इनको लिख करके क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर दूसरा काम हमारा ये है कि चाहे पहले समीकरण को या दूसरे समीकरण को, जो आपको सरल लगे, उसके लिए चाहे x के पद में या y के पद में आप मान निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि समीकरण 1 हमने लिया, ये a1x प्लस b1y प्लस सी1 ये इक्वल्स टू बी ज़ीरो। अब हम y के लिए मान निकालना चाह रहे हैं, तो b1y इक्वल हो गया माइनस a1x माइनस सी1, और y का मान हो गया माइनस a1x माइनस सी1 और बाई b1। तो हम x के लिए या y के लिए, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो y के पद में आएगा, y का मान निकालेंगे तो x के पद में आएगा। तो x या y के लिए मान निकालते हैं। दूसरा काम हुआ, चाहे x के लिए आप हल कर लीजिए या y के लिए हल कर लीजिए। और तीसरा हमारा काम ये होगा कि ये जो x का मान या y का मान आपने निकाला, जिस समीकरण से निकाले हों, जैसे हमने इसको पहले से निकाला तो दूसरे में रख देंगे, और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि पहले समीकरण से निकाले तो दूसरे में रखेंगे, और यदि दूसरे समीकरण से आपने निकाला है तो पहले में रखेंगे। x या y का जो आपने ये मान निकाला, पहले समीकरण से यदि निकाला है तो दूसरे में रख देंगे, दूसरे से निकाला तो पहले में रख देंगे। और अब क्या करना है, समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण को हल करने के बाद, जैसे जब आपने मान रख दिया तो अब y का मान मान लीजिए इसमें आपने रख दिया, इसमें सब x का ही मान आ जाएगा, तो ये x के लिए आपका हल हो जाएगा, x का जो भी मान आएगा। और x का मान आने के बाद आप फिर पहले समीकरण में रख करके और y का मान ज्ञात कर लीजिए। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। ऐसे आपको कुछ कम समझ में आया होगा, अभी एग्जाम्पल आप जानेंगे, पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मेथड बहुत ही आसान है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि x का और y का मान आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्रम में एक एग्जाम्पल से हम इसको इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए, इक्वेशन हमको ये दिया गया है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y ये इक्वल्स टू बी -1, और एक इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई ये इक्वल्स टू बी -1। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम इन समीकरणों का नाम दे देते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये इसको हम
इसका सलूशन देख रहे हैं। सबसे पहले हमने नाम दे दिया। अब जो भी आपको इक्वेशन आसान लगे, जिसमें से आप मान x या y के लिए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो ज्ञात कर लीजिए और दूसरे वाले में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 हमको बहुत छोटा सा लग रहा है, तो आप लिख दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से पहला स्टेप हमने दोनों का नाम लिख दिया। अब समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल लें चाहे x का मान निकाल लें। अगर x का मान निकाल रहे हैं तो आप देखिए x इक्वल क्या हो गया, y को दाएं तरफ कर देंगे तो y माइनस 1 हो गया। इधर माइनस 1 ही है हमारा, तो x इक्वल हो गया y माइनस 1। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमको ये मिला x, और इसका मान समीकरण 1 में रख दें। आप आगे लिख दीजिए का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 से आपने x के लिए हल किया और x का ये मान समीकरण 1 में रख दिया। रख दीजिए 3x, x है ना, तो x की जगह पे आपको क्या लिख देना है, y माइनस 1 माइनस 5y, ये इक्वल माइनस 1। इसको सरल करते हैं, 3y ब्रैकेट के अंदर पूरा गुणा हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5y, और ये इक्वल माइनस 1। माइनस 3y और माइनस 5y एक साथ कर दीजिए, 3y माइनस 5y, ये इक्वल हो गया माइनस 1, और इस माइनस 3 को दाहिने तरफ कर दीजिए, प्लस 3 हो गया। ये विपरीत चिन्ह है, घटेंगे, माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस 2y कितना हो गया, यहाँ प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो ये 2 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस 1। y का मान कितना हो गया, माइनस 1। अब ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आप समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें भी आप अब रख सकते हैं। तो दो ही छोटा है तो आप 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, पहले देखिए मेथड क्लियर कर लीजिए, फिर आप बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे कि हम एक्यूरेट सवाल कम समय में कैसे लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे इक्वेशंस से हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे और उन्हीं मानों को सब्स्टिट्यूट करके हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। y का मान इसमें हम रखते हैं समीकरण 2 में, x माइनस, और y का मान कितना है, माइनस 1, ये हमने माइनस 1 लिख दिया। ये कितना हो गया, माइनस 1, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस 1, ये इक्वल हो गया माइनस 1। x इक्वल्स टू भी, इसको दाएं तरफ करेंगे तो माइनस 1 फिर माइनस 1, x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2। तो समीकरण का हल क्या हुआ, x बराबर माइनस 2 और y बराबर माइनस 1। और ये जो मेथड था ये कौन सा मेथड कहलाया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सरल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। कुछ एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप देखते रहिए। देखिए अगला है हमारा, इक्वेशन दिया गया है हमारा x प्लस 2y इक्वल माइनस 1। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y, ये इक्वल 12। इसके सलूशन में हमने क्या बताया, सबसे पहले नॉमिनेशन कर दीजिए, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब जो हम आसानी के साथ ज्ञात कर लें, देखिए इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 1 से बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं x इक्वल्स टू बी, इसको दाएं तरफ कर दें, माइनस 2y माइनस 1, और ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं। आगे ही लिख दीजिए का मान समीकरण 2 में रखने पर,
जैसे ही आप एक दो सवाल लगाएंगे बहुत आसानी के साथ, बहुत तेज़ी से लगाएंगे। चलिए, ये 2 और x है, x की जगह पे हम ये लिख देते हैं 2y माइनस 1 माइनस 3y, बाकी वैसे ही लिख देते हैं, ये इक्वल्स टू भी 2। 2 से पूरा गुणा कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस, अब सीधे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 आपका हो गया माइनस 4y माइनस 2 माइनस 4y नहीं माइनस 3y, और ये इक्वल हो गया 12। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ गया तो माइनस 7y हो गया, और ये इक्वल हो गया 12, ये दाहिने तरफ आएगा तो प्लस 2 हो गया, माइनस 7y, ये इक्वल हो गया 14, और y इक्वल हो गया 14 बाई माइनस 7, तो 7 दूनी 14, y इक्वल हो गया माइनस 2। y का मान कितना आ गया? माइनस 2। y का मान, आप छोटा समीकरण है, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2, वाई का मान कितना आया? माइनस टू रख दीजिए, इक्वल्स टू भी माइनस 1, x मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, ये इक्वल हो गया माइनस 1, x इक्वल्स टू भी इसको दाहिने तरफ कर दीजिए, 4 पॉजिटिव हो गया माइनस 1, x इक्वल कितना हो गया? 3। तो x का मान हमारा कितना आया? 3, और y का मान कितना हो गया? माइनस 2। तो समीकरण के हल क्या हो गए? समीकरण के हल x इक्वल्स टू बी 3 और y इक्वल्स टू बी माइनस 2। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है। चलिए, और एग्जाम्पल से आपको और भी अवगत कराते हैं, इस मेथड को और क्लियर कराते हैं। इसी क्रम में देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करके समीकरण दिया है x बाई 3 और प्लस y बाई 4, ये इक्वल है 11, और एक इक्वेशन दिया गया है 5x बाई 6 और माइनस y बाई 3, ये इक्वल है माइनस 7। तो जैसे हम लोग समीकरण का नंबरिंग करते थे, सबसे पहला काम है इसका नंबरिंग करते हैं। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब एक समीकरण का मान x या y का दूसरे समीकरण में रख देते हैं। चलिए, जैसे यहाँ से हम y का मान रखना चाह रहे हैं, तो y बाई 4 इक्वल हो गया 11 माइनस एक्स बाई 3। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 11 माइनस एक्स बाई 3, यही मान आया। ये मान हम रखेंगे। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 44 हो गया, और माइनस ये हो गया 4x बाई 3। y का यही मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, और ये मान आ गया का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो 5x बाई 6, y का मान हमको रखना है तो x का मान ऐसे ही हमने लिख दिया, और y के लिए हम लिख ले रहे हैं, देखिए माइनस y का मान कितना हो गया? माइनस 1/3 ऐसे हम लिख दे रहे हैं, माइनस 1/3, और y का ये जो मान आया 44 माइनस 4x बाई 3, ये लिखते रहे हैं, और ये इक्वल्स टू भी है हमारा कितना? माइनस 7, ये माइनस 7 लिख दिया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 5x बाई 6 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 44/3, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस, क्या हो गया? 4x बाई 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 9, और ये इक्वल हो गया माइनस 7। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। देखिए 5x बाई 6 और प्लस 4x बाई 9, और ये दाहिने तरफ आएगा, आपका पॉजिटिव हो गया 44/3 और माइनस 7। अब देखिए
इधर एलसीएम आपका कितना हो गया 18, 6 तियाँ 18, 3 पचे 15, 6 तियाँ 18 और 3 पचे 15 और प्लस 9 दूना 18 और 2 चौक 8। और इसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ आपका 3 हो गया तो 44 हो गया, माइनस 7 तियाँ 21 हो गया। सरल कर लेते हैं, 15 और 8, 8 5 13, 3 और ये 23 हो गया, 23x बटा 18 और ये इक्वल हो गया 44 में से 21 घटा दीजिए, 4 में से 1 निकालिए 3 और 4 में से 2 निकालिए 2, ये 23 और बटा ये आपका 3 हो गया। 23 यहाँ कैंसिल आप कर सकते हैं और इसी तरह से 3 छक 18 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं क्या आ गया आपका x/6, ये इक्वल्स टू बी 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 6, आपका x का मान ये आ गया। अब x का मान, जो समीकरण आपको आसान लग रहा हो, जैसे पहले में आप रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान 6 है तो 6/3 यहाँ हमने लिख दिया 6/3 और प्लस y/4, ये इक्वल्स टू बी 11। 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया 2 प्लस y/4 इक्वल्स टू बी 11। इस 2 को दाहिने तरफ कर लेते हैं, y/4 इक्वल्स टू बी 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। y की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 4 और कितना हो गया 36। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समीकरण का हल हमारा क्या हुआ, x बराबर 6 और y बराबर 36। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल अंकों पर आधारित है, 2 अंकों की संख्या वाला सवाल है और थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसके हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, इसके क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के, उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें इक्वेशन भी बनाना है,
तो इक्वेशन भी आप बना लीजिए, और जब इक्वेशन आपका बन जाएगा तब आप इसको हल कर सकते हैं। आपको हमने इससे पहले भी ग्राफिकल मेथड में ये बताया है कि इसमें इकाई और दहाई मानना होता है। तो मान लेते हैं कि दहाई व इकाई के स्थान ये क्रमशः x और y हैं, दहाई व इकाई। तो सबसे पहले इसमें आप सलूशन में मानिए कि माना दहाई का अंक x, दहाई चलिए हम x ले लेते हैं, तथा दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या होगी? अब संख्या हमने बताया था कि दहाई वाले में 10 से गुणा, तो 10x हो गया, और इकाई को आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो गया 10x प्लस वाई, ये हमारी संख्या हो गई 10x प्लस वाई। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योग से 6 अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। तो अब देखते हैं प्रश्नानुसार लिखिए आप, प्रश्नानुसार, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार कह दीजिए। दो अंकों की संख्या, तो संख्या हमारा क्या हो गया 10x प्लस वाई, ये हमने निकाल लिया। दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के, अंक हमारे x हैं और y हैं, तो अंकों के योग के 6 गुने से, तो अंकों के योग का ये 6 गुना हो गया। ये क्या है 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएंगे। बस इसको हल करेंगे, समीकरण हमको एक मिलेगा। देखिए 10x प्लस वाई ये इक्वल हो गया 6x प्लस 6y और प्लस 4। इस 6x को इधर ले आइए तो हो गया हमारा 10x माइनस 6x प्लस y, इस y को इधर ले आइए माइनस 6y, और ये इक्वल 4 हो गया। देखिए 10x माइनस 6x ये हो गया 4x, और ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। 6 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 5, माइनस 5y, और ये इक्वल क्या हो गया 4। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। पहला शर्त हमने लगाया प्रश्नानुसार, और हमको एक इक्वेशन क्या मिल गया, पहला इक्वेशन हमको मिल गया 4x माइनस 5y ये इक्वल्स टू बी 4। अब आगे फिर बढ़ते हैं, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, पुनः यहाँ लिख दे रहे हैं पुनः प्रश्नानुसार, ये अगला फिर उसी में कह रहा है संख्या, संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई, संख्या से क्या करना है 18 घटा दिया जाए तो माइनस 18 हो गया। तो उनके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, जैसे ये दहाई था ये इकाई था, तो संख्या हमने क्या लिखा था, ये संख्या हमारा हो गया 10x और ये आपका इसी में जुड़ा प्लस वाई। अब बदल गया, ये y हो गया ये x हो गया, ये इकाई था ये आपका दहाई था, ये इकाई ये दहाई बदल गया। तो अब आपका क्या हो गया 10y और प्लस x, तो संख्या बदल गया मतलब हो गया आपका 10y प्लस x हो गया। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। चलिए 10x प्लस वाई, इसको इधर ले आइए, माइनस 10y माइनस x, 18 को राइट साइड में कर दीजिए, 18 हो गया। 10x माइनस x आपका हो गया 9x, एक मिनट
ये 10x हो गया, ये प्लस y हो गया, माइनस 10y, यहाँ y हमने छोड़ दिया था। तो ये जब घटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है, माइनस 9y, और ये इक्वल हो गया कितना 18। देखिए 10x और ये आपका माइनस एक्स 9x हो गया, माइनस 10x प्लस वाई माइनस 9y हो गया। 9 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, या 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो गया x माइनस वाई, ये इक्वल टू भी 9 दूना 18। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरे समीकरण से x या y के मान निकाल करके पहले समीकरण में रखना बहुत आसान है। जैसे समीकरण 2 से x बराबर कितना हो गया, y दाहिने तरफ कर दीजिए, तो y प्लस 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारा ये है, तो 4 x का ही मान तो रखना है, y प्लस 2 माइनस 5y, ये इक्वल्स टू भी 4। इस समीकरण में x बराबर y प्लस 2, जहाँ x है वहाँ y प्लस 2 रख दीजिए, बाकी ऐसे ही लिख दीजिए। हल कर दीजिए, 4y अंदर गुणा होगा, इस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 8 माइनस 5y, और ये इक्वल हो गया 4। अब देखिए माइनस 5y प्लस 4y आपका हो गया माइनस y, और ये हो गया 4, 8 दाहिने तरफ आएगा, माइनस 8 हो गया, माइनस y इक्वल हो गया, घटा दीजिए, ये चिन्ह ज़्यादा है 8 वाला, तो माइनस 4 हो गया, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 4x माइनस 5, और y का मान हो गया 4, और ये इक्वल हो गया 4, तो 4x 5 चौक 20 माइनस 20, और ये इक्वल हो गया 4। 4x ये 20 राइट साइड में करते हैं, दाहिने तरफ ये 20 हो गया, और ये प्लस 4, 4x हो गया 20 और 4 24, x बराबर कितना हो गया 24 बटा 4, 4 छक 24, x का मान कितना हो गया 6। x का मान आपका 6 आ गया, y का मान 4 आ गया। हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या होगा यहाँ से देख लेते हैं। संख्या है हमारा 10x प्लस y, तो देखिए 10x की जगह पे 6 और y की जगह पे 4, क्या हो गया 10 छक 60 और 4 कितना हो गया 64। वैसे भी इकाई दहाई से आप लिखना चाहें तो ये आपका दहाई, ये आपका इकाई, तो 6 और 4 तो 60 4 64, 64, ये आपकी संख्या हो गई। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्या कहा गया कि 2 अंकों की संख्या में अंकों के योग के 6 गुने से, तो अंकों का योग कर लेते हैं, तो 6 और 4 अंकों का योग कितना हो गया, ये 10 हो गया। अंकों का योग, अंकों के योग से 6 गुने से 4 अधिक है, तो अंकों का योग हो गया, और इसका 6 गुना करते हैं, 6 गुना से, और कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 10 छक ये 60 हो गया, और ये है हमारा 64, तो ये 4 अधिक है। फिर आप देखिए ये क्लियर हो गया पहला प्रश्न, पहला जो आपका शर्त था। दूसरा शर्त ये था कि यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए, तो 64 है, इसमें 18 घटा दिया जाए, तो 14 में से 8 गए 6, और 5 में से 1 निकाल दीजिए 4, तो क्या हो गया अंक परस्पर बदल जाते हैं। यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, तो अब ये उल्टा हो गया, ये वाला इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया, ये 46 हो गया, तो दोनों शर्त हमारे क्लियर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या क्या है, संख्या हमारा 64 है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समीकरण बना करके और उसको भी हल
कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि पर आप अभ्यास करिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज के लिए और भी क्वेश्चन दे रहे हैं। धन्यवाद।